मेरा नाम डॉक्टर नादिया गनी है। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और ब्रैडफोर्ड में हॉटन बैंकटॉप सर्जरी के साथ मुंसलिक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में अब दूसरी मर्तबा लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। पहले लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों को शील्डिंग करने की हिदायत की गई थी। इस मर्तबा असूल कदरे मुख्तलिफ हैं और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी बिना पे आपको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। हाई रिस्क से मुराद ये है कि अगर इन बीमारियों के होते हुए खुदा न खास्ता आप कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं तो आपके शदीद अलील होने का या कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। इस फहरिस्त में वो लोग शामिल हैं जिनको मसलन गुर्दे या किसी दूसरे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ हो। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको कैंसर हो और उनका इलाज जारी हो, यानी कि उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जा रही हो। इसके अलावा वो अफराद जिनको सांस की शदीद बीमारियां हों, मसलन सिवियर एस्थमा, COPD या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह। इसके अलावा वो तमाम अफराद जो ऐसी मखसूस दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हों जिनकी बिना पे उनका इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। इस लिस्ट में वो लोग शामिल हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 हो या फिर वो गुर्दे का डायलिसिस करवा रहे हों। इसके अलावा कुछ रेयर बीमारियां जैसा कि SCID, सिकल सेल डिजीज वगैरह भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा वो हामिला ख़वातीन जिनको दिल की शदीद बीमारियां हों। इस फहरिस्त के अलावा अगर आपकी हालत के पेश नज़र आपके हॉस्पिटल कंसल्टेंट या GP ने क्लिनिकली वल्नरेबल करार दिया हो तो भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। पहले लॉकडाउन के दौरान हाई रिस्क ग्रुप के अफराद को घर से बाहर निकलने से कतई तौर पर मना किया गया था। इस मर्तबा उनको वर्जिश के लिए और मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाने की इजाज़त है। अगर आपका ताल्लुक हाई रिस्क ग्रुप से है तो आप अपने घर में ही रहें और दूसरे लोगों से मेल जोल से परहेज करें। आप दूसरे घराने के लोगों से सिर्फ उस सूरत में मिल सकते हैं कि आपने उनके साथ एक सपोर्ट बबल बनाया हो, यानी कि कोई केयर या रिश्तेदार आपके घर में आपकी देखभाल की गर्ज से आता जाता हो। अगर आप वर्जिश की गर्ज से बाहर जाएं तो ज़्यादा रश वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें और दूसरे अफराद से 2 मीटर का समाजी फासला हर वक्त बरकरार रखें। आप ख़रीदारी की गर्ज से फार्मेसी या दुकानों पर जाने से परहेज करें। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो आपको प्रायोरिटी डिलीवरी स्लॉट यानी कि तरजीही बुनियादों पर डिलीवरी की सहूलत मिल सकती है। उसके अलावा आप अपनी ज़रूरी अशिया के हसूल के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या हमसायों से भी मदद ले सकते हैं जो आपका सामान आपके दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको मुश्किलात का सामना हो तो आप अपनी लोकल काउंसिल से भी मदद तलब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक हाई रिस्क ग्रुप से है तो जहां मुमकिन हो सके आप घर बैठे काम करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कतई मुमकिन ना हो तो आप बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। आपके घराने के दूसरे अफराद जो हाई रिस्क ग्रुप में शामिल नहीं हैं, अगर उनके लिए घर बैठे काम करना मुमकिन ना हो तो उनको काम की गर्ज से बाहर जाने की इजाज़त है। आप हर सूरत गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या आपकी ज़ाती सवारी। लेकिन जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया है कि आप हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट या GP अपॉइंटमेंट के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक हाई रिस्क ग्रुप से तो नहीं, अलबत्ता आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है या फिर आपको दूसरी बीमारियां जैसे कि ज़ियाबतीस, दमा, दिल की बीमारी, गुर्दे के आर्ज़े वगैरह लाहिक हैं तो उन तमाम नेशनल रिस्ट्रिक्शंस की सख्ती से पैरवी करें जो 5 नवंबर 2020 से लागू की गई थी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या फिर ये कि आया आपका ताल्लुक हाई रिस्क ग्रुप में है या नहीं, तो आप अपने GP से भी मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। याद रखिए कि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में पाबंदियाँ और उसूल कदरे मुख्तलिफ हैं और इन इलाकों से मुतल्लिक अगर आपको मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो आप उनकी लोकल काउंसिल की वेबसाइट पर तफसीलात देख सकते हैं। आखिर में याद रखिए कि अपने हाथ बाकायदगी से बार बार और 20 सेकंड तक धोएं। चेहरे को ढांपने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें और अपने घराने के अलावा दूसरे अशखास से
कम से कम 2 मीटर का फासला बरकरार रखें। इन मालूमात को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं और मज़ीद खबरों और मालूमात से आगाही के लिए हमारी वेबसाइट www.bbc.com/urdu देखिए।